हाँ जी, 8th क्लास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का लास्ट है बेटा, पार्ट 8। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, BC इज इक्वल टू BE। ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, BC इक्वल टू BE दे रखा है, X फाइंड आउट करिए बेटा। देखिए यहाँ 2-3 रिजल्ट यूज करेंगे बेटा। अब सबसे पहले देखिए, ये अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 125 है तो ये भी 125 डिग्री होगा, ठीक है। फिर ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, ये 125 डिग्री है तो ये 55 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है, BCE ट्राइंगल है और इसमें BC BE के इक्वल दे रखी है, क्लियर कट। एक रिजल्ट आपका क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा बेटा। अब थर्ड रिजल्ट जो आप यूज करने वाले हैं, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तीनों एंगल्स का सम होगा 180। अब ये दो एंगल आपके इक्वल हैं, 55 55, इनका सम 110, तो x आपका इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट मीन्स 70। x इज 70 डिग्री। कौर से देख लीजिए बेटा, यहाँ x है, सिर्फ डिग्री नहीं लिखा हुआ, तो x को आपने पूरा यूनिट के साथ बताना है 70 डिग्री। ओके, सिंपल टू डू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a rhombus, find the value of y minus x। करिए फाइंड। देखिए यहाँ भी हम वही सेम रिजल्ट यूज कर सकते हैं बेटा जो अभी किया। देखिए रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री है जो फिगर में भी खुद शो कर रखा है। अल्टीमेटली ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये भी 90 डिग्री है, y 90 डिग्री है। और अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करो तो ये एक्सटीरियर एंगल है बेटा। एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है। और यहाँ अगर देखो, इसको अगर आप पैरेलल लाइंस काउंट करो तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये मतलब x के ही इक्वल होगा ये वाला एंगल, ठीक है। और y x प्लस 40 डिग्री होगा, y x प्लस 40 डिग्री होगा, तो y माइनस x क्या होगा, 40 डिग्री। सीधा निकल गया, राइट, सीधा निकल गया। अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद रखते हो तो सीधा निकल गया ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज करके, ओके। दूसरा तरीका हो सकता है अगर ये प्रॉपर्टी आप ना यूज करो, बट मैं फिर से कहूंगी बेटा मेंटल मैथ्स के लिए याद कर लीजिए ये प्रॉपर्टी। अगर ना यूज करो तो ये 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये आपको पता ही है, ये x होगा। ये 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है, ये 90 ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर जैसे भी कैलकुलेट कर लें। 90 प्लस 40 130। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, दैट मीन्स 50 डिग्री। और आपको पूछा है y माइनस एक्स, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट मीन्स 40 डिग्री। ओके, नो डाउट इससे भी निकाल सकते हैं, बट आप अपने आप देख सकते हो। अगर ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है तो इसकी कैलकुलेशन इससे कम है, सिंगल स्टेप में आ गया, ये 2 स्टेप। ओके, मेंटल मैथ्स की ये क्लासेस लेने का पर्पस ही यही है कि बेटे ऐसे ऐसे टिप्स हम आपको दे सकें जो आप रेगुलरली खास यूज नहीं कर रहे, ठीक है। मेंटली कैसे जल्दी करें वो बता सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a trapezium in which CB is parallel to DA. CP and BP are bisectors of angle C and angle B. Find angle A and angle D. Correct.
देखिए आपको दे रखा है सीपी एंगल बाइसेक्टर है, ये 25 है, तो ये पूरा मतलब कंप्लीट सी एंगल 25 का ट्वाइस 50 डिग्री होगा। और इधर से क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये 30 है, तो ये पूरा आपका 60 डिग्री होगा। ओके, अब आप ए और डी कैसे निकालेंगे? अब ऐसी फिगर देख के कंफ्यूज मत हो, ये बेटा ट्रापेजियम है। ट्रापेजियम में सी बी पैरेलल टू डी है, ये सी बी डी ए के पैरेलल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर दूं तो आप सी डी को ट्रांसवर्सल काउंट कर सकते हैं। ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे तो एंगल डी हमारा 180 माइनस 50 डिग्री, दैट मीन्स 130 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी हो गया हमारा 130 डिग्री। और इसी ढंग से जब आप एंगल ए निकालेंगे, ये 60 डिग्री है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। इन दोनों का सम भी 180 होगा, सप्लीमेंट्री होंगे ये, तो ये एंगल आपका आ गया 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120 डिग्री। तो एंगल ए हो गया 120 डिग्री और एंगल डी हो गया 130 डिग्री। ओके, कई बार फिगर कॉम्प्लिकेटेड लगती है पर देखो तो कितना सिंपल था ये, है ना। फाइंड एक्स इफ ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर पैरेललोग्राम। आई थिंक क्लियर कट समझ पा रहे हैं बेटा कौन कौन से पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, इनकी ये साइड इंटरसेक्ट कर रही है और ये एंगल बन रहा है, इसको आपने निकालना है। ये एंगल दे रखे हैं आपको, क्लियर कट करिए फाइंड आउट। एक्स एंगल जो आप देख रहे हैं बेटे, इस ट्राइंगल के इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। अगर ये दोनों पता चल जाएं आप तो एक्स निकाल लोगे। अब पैरेललोग्राम देने की भी वजह है, उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है हमने। देखिए ये 70 डिग्री एंगल पी, तो इसके अपोजिट एंगल इस पैरेललोग्राम में आर है, दैट मीन्स ये 70 डिग्री होगा। क्लियर कट है ना। आर ये वाला एंगल क्यू आर एस, ये पी के अपोजिट हुआ, ये 70 डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब इधर से देखो, इधर से पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो ये एंगल क्या होगा बेटा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री 130 डिग्री, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 180 में से। 130 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 50 डिग्री, दैट मीन्स एक्स क्या आ गया 50। आपसे एक्स पूछा है, ठीक है, यूनिट बार बार कही जा रही हूँ, यूनिट्स का ध्यान रखना है पूरा बेटा। एक्स डिग्री दे रखा है ये और आपको एक्स पूछा है तो वो 50। क्लियर, ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की और ये दो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज की। चलिए एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। आपको ये क्लियर कट दिख रहा है बेटा, कुछ साइड्स की लेंथ दे रखी है एक्स वाई की टर्म्स में। करिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ आप पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, मतलब OD इक्वल टू OB होगा और OA इक्वल टू OC होगा। बस ये इक्वालिटी से ही आपको निकालना था बेटे एक्स वाई। देखिए पहले एक्स के लिए देखें तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1। ये लेंथ 3x माइनस 1 है तो ये 2 टाइम्स x प्लस 1 है। इसको आप ब्रैकेट खोल सकते हैं माइंड में इजिली, 2x प्लस 2। अब 2x आप लेफ्ट में लाए तो ये आ गया x और 2 ऑलरेडी राइट में था, माइनस 1 भी ले गए प्लस 1, तो x आपको मिल गया 3। ठीक है, x मिल गया 3 और उधर से ये लेंथ भी आप इक्वल करें, 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 6y माइनस 1।
6y बड़ा है, 5y को इधर ले जाएं आप तो दिस विल बी 6y माइनस 5y, और -1 को इधर ले जाएं तो 1 + 1 2, तो y आ गया आपके पास 2। बट गौर से देखना बेटा, ये साइड्स हैं, आपको नहीं भी बोल रखा आप इसे x = 3 यूनिट्स, y = 2 यूनिट्स बोलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई यूनिट तो होगी जब लेंथ है। सेंटीमीटर, मीटर कुछ तो होगी, हमें नहीं बताई, हम यूनिट्स तो वर्ड यूज कर सकते हैं ना एटलीस्ट, ये गौर करते हुए कि यस ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो x is 3 units and y is 2 units. चलिए, I hope it is clear to you. That's all.